जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी की जो एग्जाम हो रही है, एग्जाम में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो हमने सोचा कि यह एक वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाए। इससे पहले एक वीडियो पंचायती राज पर हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिस किसी को भी यदि पंचायती राज का वीडियो देखना है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में, याद रखना, नागौर जिले के बगधरी गांव में प्रारंभ की थी, है ना। नागौर जिले के बगधरी गांव में प्रारंभ की गई थी पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम। ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? पहले नंबर पे राजस्थान है, पहले नंबर पे। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन होगा? दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, है ना। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य का राज्यपाल जो है वह राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति करता है ना। अगला प्रश्न है न्यूनतम कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जा सकती है? कितनी जनसंख्या चाहिए एक जनपद पंचायत बनाने के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5000। 5000 जनसंख्या चाहिए एक जनपद पंचायत बनाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक पंचायत क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। पंचायत क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायत क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का जो अभिप्राय है, ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा में भागीदार है या उसके आशय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता कमेटी ने मंडल पंचायतें कितनी जनसंख्या पर गठित करने की सिफारिश की? मंडल पंचायतें के लिए कितनी जनसंख्या की जरूरत थी? तो 15,000 से 20,000, है ना। 15,000 से 20,000 जनसंख्या की रिक्वायर थी मंडल पंचायत के गठन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब कराए गए? मध्य प्रदेश में प्रथम बार जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब कराए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1994। 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1994 में कराए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा में सम्मिलित है। ग्राम सभा में सम्मिलित है तो दोस्तों ग्राम सभा में कौन से लोग हैं जो सम्मिलित होंगे? तो वे है गांव के सभी सदस्य। गांव के सभी सदस्य ग्राम सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य। पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह पहला राज्य है जिसने कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है ना।
अगला प्रश्न है, पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों का प्रथम सम्मेलन कितने दिनों में आयोजित किया जाएगा? पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन है वह कितने दिनों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30 दिनों में। 30 दिनों में जो है, 30 दिनों के बाद में जो है वह जिला पंचायतों का जो प्रथम सम्मेलन है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन है वह 30 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन बाद। अगला प्रश्न है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव कैसे होते हैं? तो दोस्तों जिला पंचायत के जो अध्यक्ष के चुनाव हैं कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? पंचायत के द्वारा बंदी बनाकर सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? पंचायत वहां पर बंदी बना सकती है यदि कोई गुनाह होता है, तो गुनाहगार को बंदी बना करके सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में इसका उत्तर हो जाएगा कि बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को भी बंदी बनाए जाने का और सजा देने का अधिकार है गुनाहगार को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली क्या है? स्थानीय स्वशासन प्रणाली क्या है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक स्थानीय प्रशासनिक इकाई। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक स्थानीय प्रशासनिक इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यह कथन किसका है? कि पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों रजनी कोठारी ने कहा था यह कथन कि पंचायती राज संस्थाओं में देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यह कथन है रजनी कोठारी का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी धारा पंचायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है? संविधान की धारा क्रमांक, तो दोस्तों कौन सी धारा है? धारा क्रमांक 243 के, है ना, 243 धारा क्रमांक 243 में है कि पंचायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। संविधान की 243 धारा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव होता है। सरपंचों का चुनाव किस रूप में होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जो है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू की गई? ग्राम सचिवालय की अवधारणा, तो दोस्तों 2004 में, वर्ष 2004 में जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा लागू की गई थी 2004 में। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? कितने वार्ड हो सकते हैं ग्राम पंचायत में अधिकतम? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 वार्ड। 20 वार्ड हो सकते हैं ग्राम पंचायत में अधिकतम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सरपंच और उपसरपंच अपना त्याग पत्र किसे दे देता है? किसे दे सकता है या दे देता है? तो जिला उप संचालक को। जी हाँ दोस्तों, जिला उप संचालक को जो है ग्राम पंचायत का सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति को धरातलीय संगठन माना? किस किस चीज के लिए? विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए
मंडल पंचायत को धरातली संगठन माना है अशोक मेहता समिति ने, है ना। तो अशोक मेहता समिति ने जो है विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के लिए जो समिति को माना है तो उसे मंडल पंचायत को दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मंडल पंचायत को। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है तो 29 विषय है। ठीक है, याद रखना। नवीन पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों तो 1994 में जो है प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है नवीन पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह थे हमारे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।